द ओनली ट्रू पैथोलॉजी इज ग्रीक पैथोलॉजी, क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट करके सब कुछ यहाँ से ले लिया। जैसे हल्दी दूध से टर्मरिक लाते आ गया, प्राणायाम से थोरैसिक ब्रीदिंग आ गया, दिनचर्या से सर्केडियन रिदम आ गया, वो सारे के सारे टर्म्स आ गए कहीं से, प्रकट हो गए। भाई उसका कुछ सोर्स तो बताओगे आप, वो सोर्स कहीं नहीं है। तो जब आप उस चीज में गहराई में जाते हो, you realize that the time is the only thing that is defined in the Vedas, and only Vedas are talking about time, nobody else is talking about time। तो जो पूरी टाइम की डेफिनेशन है वो आपको वहीं से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही है। So clock is in abstraction and a tiny bit of what time really है। वो एक अपनी रिदम बना रही है। ठीक है, 24 आवर्स कहाँ से आए? 24 आवर्स भी आपके नहीं, 24 आवर्स तो वे देखें, उसमें भी होरा जो है which hours is described from is a division of time, it is not a measurement of time। अच्छा, division as in measurement of time has to be done in relationship with the activity that is happening। so measurement will keep changing but quantity में divide किया गया है वो quantity same रहेगी but measurement of that will keep changing ना। असुरों ने और राक्षसों ने सबने यही तो किया ना, they have locked it at a particular place। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी हमें तो नहीं करना है, हम तो 25 दिसंबर को हमें तो नहीं समझ में आ रहा, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। आपके तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, आपके तो 25 फेस्टिवल सारे के सारे लगे, that's the problem। मुझे तो साइंस नहीं समझ में आ रही, मैं तो कुरान ही पढ़ाऊंगा। Exactly। नंदन चंपक चाचा चौधरी तो बहुत गहराई वाली कॉमिक्स है, उसमें आप समझ नहीं पा रहे हो। चाचा चौधरी का साबू बृहस्पति ग्रह से आता है, बड़ा है, लंबा जीता है, क्यों? बृहस्पति में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। आपको आइंस्टाइन बोलता है कि टाइम इज रिलेटिव, आस्क हिम व्हाट इज इट रिलेटिव टू, नोबडी इज एबल टू टेल यू दैट। नो आइंस्टाइन सेड, अरे भाई उसने बोला व्हाट इज इट, इट्स रिलेटिव टू ब्रेथ, ब्रेथ इज रिलेटिव टू ग्रेविटेशन, दैट्स व्हाट रिची पीपल आर द सेइंग। गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, श्वासें कम चलेंगी, आयु बढ़ जाएगी। ना ये साल 2025 है ना आने वाला साल 2026, कुछ समझे? अगर नहीं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि टाइम सिर्फ कैलेंडर की डेट्स या घड़ी के मिनट्स और सेकंड का हिसाब नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टाइम की जिसे भारतीय सभ्यता ने काल कहा है। आज की दुनिया जहां टाइम को एक मैकेनिकल चीज मानती है, वहीं हजारों साल से भारतीय ज्ञान परंपरा में काल को कभी सिर्फ एक मेजरमेंट की चीज नहीं माना गया है। हमारे पुरखों के लिए काल एक कॉस्मिक फोर्स रहा है जो सृष्टि, जीवन, स्वास्थ्य, राजनीति और सभ्यता सबको नियंत्रित करता है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अजय चतुर्वेदी जी। वो एक वेदांग ज्योतिष पंडित हैं जो अच्युतानंद परंपरा से आते हैं, एक ऐसी परंपरा जहां काल को भविष्य को समझने के साथ साथ ब्रह्मांड के नियमों को समझने का माध्यम माना जाता है। अजय जी का सफर सिर्फ पारंपरिक अध्ययन तक सीमित नहीं है। भारत के पारंपरिक ज्ञान की तरफ बढ़ने से पहले उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बिट्स प्लानी, वॉर्टन स्कूल और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल जैसे प्रतिष्ठित एजुकेशन इंस्टीट्यूट से करी है। उसके बाद पिछले 20 साल उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न पर काम किया, टाइम असल में है क्या और क्या दुनिया टाइम को समझती भी है? और ये रिसर्च किसी ग्रांट या फंडिंग के सहारे नहीं बल्कि अपनी जेब से लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया रिसर्च है। उनकी बुक्स सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, वो ये दिखाती हैं कि कैसे भारतीय परंपरा का विक्रम संवत, वेदांग ज्योतिष, मुहूर्त और कॉस्मिक साइकिल्स आज की साइंस से कई ज्यादा साइंटिफिक है। यह कन्वर्सेशन उस परंपरा को फिर से समझने का प्रयास है जिसके बूते पे पूरे विश्व का उद्धार संभव है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष काल का अध्ययन है। When I say काल का अध्ययन कि भाई ये देखो अब ये ग्रह नक्षत्र कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, बुध कहाँ है, शुक्र कहाँ है, सूर्य कहाँ है, अब इसका अध्ययन करा, अच्छा अब ये चेंज हो गया इस कॉस्मिक मैप का। तो एक कुंडली आपका बेसिकली एक कॉस्मिक मैप है ना। ये तपस्या चल रही है उनकी, वो तपस्या चलते चलते 15वीं सदी में पहुंचे। They come out with something called an escape mechanism that they realize it's actually a periodic thing। इसको हम अगर टाइम कर देते हैं perfectly, that is what is the foundation of a mechanical clock। बड़ा मैकेनिकल क्लॉक तो अपने रिदम में चल रहा है, आपका टाइम तो बदल गया, तो you fundamentally disconnected। काल है, काल के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, this is giving you day and night rotation, this give revolution, this giving you years and this is giving you yugas। ये पूरे पुराणों में, ये this is not my creation। 7 ग्रह हैं, 7 ही स्वर हैं। अब मैं वो ग्रहों को मानता ही नहीं हूँ तो मैं असुर हुआ ना, वही रावण है। कह रहे भाई सारे ग्रहों को सीढ़ियों पे रख के पैर रख के जाता था। That is their way of telling you what he was doing। राजा ऋपुंजय जो काशी नरेश है उनका वर्णन है, उन्होंने ग्रहों को निष्कासित कर दिया काशी से।